अस्सलाम वालेकुम जी। सानिया मरी को गुजरे आज दूसरा रोज़ है। मैं इस वक्त मालम जबा में मौजूद हूँ। मालम जबा टॉप यहाँ से तकरीबन 9 किलोमीटर आगे है और यहाँ जितने भी मुल्क भर से साया आए हैं, जहाँ वो एक तरफ बर्फ़ को एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ उसके साथ साथ जितने लोग मरी के हादसा में शहीद हो गए उनके साथ इज़हार ताज़ियत करते भी नज़र आ रहे हैं, थोड़े से परेशान भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से टॉप 9 किलोमीटर दूर है। 9 किलोमीटर पहले ही यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, गाड़ियाँ यहाँ पे रोक करके उनके चैन चेक किए जा रहे हैं। यहाँ जितने भी पुलिस के लोग हैं, मैंने वो देखे सुबह से, यहाँ पुलिस के सिपाही हर एक टूरिस्ट की गाड़ी रोक करके उनसे मिल रहे हैं, उनको चीज़ें समझा रहे हैं, आगे जाने के बारे में उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और अगर कलाम की बात की जाए तो कलाम का रास्ता फ़िलहाल खुला है। मालम जबा चूँकि हाइट पे है, ज़्यादा ऊंचाई की वजह से यहाँ बर्फ़बारी ज़्यादा हुई है और उसके बाद यहाँ स्नो चेन के बिना आगे गाड़ी जानी तकरीबन नामुमकिन है। यहाँ मकामी लोग भी मैंने देखे। आज जो चीज़ अच्छी देखने में आई वो ये कि नॉर्मल दिनों में जो स्नो चेन यहाँ रेंटल मिलते हैं उसके पैसे कुछ ज़्यादा होते हैं, लेकिन आज मैंने देखा काफ़ी मुनासिब चार्जेस लिए जा रहे हैं। शायद उसकी वजह यह है कि लोग इजहार हमदर्दी कर रहे हैं सयाहों से। मरी में जो वाक़या हुआ उसके बाद यहाँ के मकामी लोग भी सयाहों के साथ काफ़ी हद तक मुझे नरमी भी नज़र आई देखने में। और बाकी सवात के दीगर इलाकों की बात करें तो गबीर जबा का रास्ता भी फ़िलहाल बंद है। मालम जबा से आगे ओशो फॉरेस्ट तक गाड़ियां जा रही हैं, ओशो फॉरेस्ट से आगे का रास्ता भी फ़िलहाल बंद है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 3 दिनों में जब मौसम खुल जाएगा, मौसम अच्छा रहेगा तो वहाँ तक का भी रास्ता ओपन हो जाएगा। फ़िलहाल मालम जबा से ताज़ा तरीन इतनी है।